इस वीडियो में ना मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं अपनी कंपनी इजी लीड्स जो कि 25 करोड़ का रेवेन्यू करती है और हमारी वैल्यूएशन आज की डेट में लगभग 150 करोड़ के आसपास है, उस कंपनी से कितने पैसे कमाता हूँ, कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, कितना मेरा टेक होम है, सारी चीजें एग्जैक्ट बिल्कुल ऑनेस्टी से ट्रांसपेरेंटली आपको बताने वाला हूँ। और इसको बताने का सिर्फ एक पर्पस है, ताकि आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या इवन अपने करियर में हो तो कुछ ऐसी चीजें सीख पाओ जिससे आप भी टॉप 1% में आ सको। हाय, आई एम नितिन, आई एम द फाउंडर ऑफ इजी लीड्स एंड होस्ट ऑफ Decoded by नितिन बजाज पॉडकास्ट एंड दिस इज द वीडियो अबाउट माय अर्निंग्स। तो देखो, पहले ना आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हर बिजनेस में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है और इन दोनों के हिसाब से निकलता है कि उस कंपनी में प्रॉफिट क्या होगा। किसी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है और किसी कंपनी में वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है। अगर मैं अपने कंपनी की बात करूं, हमारा इजी लीड्स जो प्रोडक्ट है ये एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है दूसरे कंपनीज के फाउंडर, मार्केटिंग के लोगों की, फ्रीलांसर्स की कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी में सेल्स में हो या आप एक कंपनी के फाउंडर हो, अब आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस दूसरे लोगों तक पहुंचाना है तो आपको उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकते हैं। आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालने पड़ेंगे। तो ये जो ढूंढने का काम है, ये जो रिसर्च का काम है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर देने का काम है, ये हमारा सॉफ्टवेयर करता है इजी लीड्स। तो हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं आपको पकड़ा दूं और आप खरीद लो। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका आप एक्सेस खरीदते हो, एक सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो इस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सॉफ्टवेयर बनाया हमने और डिपेंडिंग करता है कि आप किस स्टेज पे हो अपने बिजनेस के, आपको कितने कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने हैं, कितनी आपकी टीम है, उसके हिसाब से हमारी सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग वैरी करती है। अब आपको ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई कंपनी गाड़ियां बनाती है, जैसे मारुति की बात कर ले, ठीक है, तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स है। अब उनका एक अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी उस गाड़ी को प्रोड्यूस करने में। तो एक फिक्स्ड कॉस्ट उनकी फैक्ट्री में आ जाएगी, उसको रन करने में जाएगी। फिर चाहे वो गाड़ी एक इंसान खरीदे या गाड़ी लाखों लोग खरीदे, फैक्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी की उतनी रहने वाली है। ऐसे ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो कि अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होती है। अगर मैं 100 रुपए का रेवेन्यू करता हूँ, वैसे हम 25 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं साल भर में, बट आपको सिंप्लीफाई करके अगर आप बताऊं तो 100 रुपए का अगर मैं रेवेन्यू करता हूं तो उसमें से लगभग 13.7% है हमारी सैलरीज। मतलब जितनी मेरी टीम है 15 लोगों की, इंक्लूडिंग वी 3 को फाउंडर्स, हमारी टोटल लोगों की जो सैलरीज हैं वो होती हैं 14% अप्रोक्सीमेटली। फिर जो हमारे टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यूज होते हैं वो है 9.6%। अब ये टेक्नोलॉजी और टूल क्या है? जैसे हमने गूगल क्लाउड एक्सेस लिया हुआ है या हम AWS पे अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। मतलब मान लीजिए आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी दुनिया के कोने में, और आप इजी लीड्स टाइप करते हैं और उस पे जाते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर हमने रखा हुआ है स्टोर करके, ये क्लाउड पे रन करता है। और इस क्लाउड को हमें रन करने के लिए गूगल को, AWS को, माइक्रोसॉफ्ट को हर महीने कुछ पैसा देना पड़ता है, जो 100 रुपए की अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करूं तो वो आता है लगभग 9.6%। फिर आता है मार्केटिंग कॉस्ट विच इज 7.5%। हालांकि मैं मानता हूं कि मैंने शुरुआत में आपको बोली थी कि हम मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगाते और वो स्टेटमेंट अभी भी मेरी ट्रू है। तो ये मार्केटिंग कॉस्ट है क्या, मैं बताता हूं। जैसे मान लो आप गूगल पे गए, आपने टाइप किया इजी लीड्स। अब बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स होंगे हमारे जो हमारे ही कीवर्ड पे एड रन कर रहे हैं। मतलब इजी लीड्स ना दिखने की बजाय वो चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट या उनकी कंपनी ऊपर आए और गूगल भी उनको ये अलाउ करता है अनफॉर्चुनेटली। तो इस चक्कर में हमें अपने ही कीवर्ड पे, मतलब इजी लीड्स पे ही हमें एड रन करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सर्च करने वाले लोग बहुत ज्यादा है और सर्च हमारे ही वेबसाइट पे आए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें अपने कीवर्ड पे एड चलानी पड़ती है। उसके अलावा हम लोग नहीं चलाते एड्स या मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करते, बट हमें गूगल पे स्पेंड करना पड़ता है, बिकॉज जो लोग हमारा ही नाम सर्च कर रहे हैं, जो आइडियली हमारी वेबसाइट पे आना चाहेंगे, उन्हीं को बुलाने के लिए हमें पैसा लगाना पड़ता है। इनफैक्ट आपने ट्विटर पे रिसेंटली देखा होगा, नितिन कामत जो ज़ीरोधा के फाउंडर है, उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट करके ये बात बोली थी कि गूगल पता नहीं क्यों ऐसा करता है कि वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को आपके कीवर्ड पे बिड करना अलाउ करता है, जो कि एक लॉस है उस कंपनी के ट्रेडमार्क ओनर को। क्योंकि जैसे ज़ीरोधा है, उन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क ओन करते हैं। अब कोई भी अगर कंपनी या कोई भी इंसान ज़ीरोधा का अगर नाम यूज करना चाहे तो उनको पहले ज़ीरोधा की टीम से परमिशन लेनी पड़ेगी आइडियली, बट गूगल के केस में अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है और हमें भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसकी वजह से हमें मार्केटिंग में पैसा लगाना पड़ता है। फिर आता है पेमेंट गेटवे। 1.5% का जो कॉस्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली पेमेंट गेटवे आता है। मतलब हमारी जो वेबसाइट है, लोग उस पर जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन डायरेक्टली
परचेज करते हैं जिसका कॉस्ट हमें पेमेंट गेटवे को देना पड़ता है लगभग 1.5%। बाकी कुछ मिसलेनियस कॉस्ट होती है 0.9%, वेरी नेग्लिजिबल। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ मिसलेनियस कॉस्ट होती है। फिर आता है स्टूडियो एंड कंटेंट। जैसे ये स्टूडियो है जो मैं रेंट पे ले रहा हूँ, या मेरी जो कंटेंट की टीम है जिसका मैं सैलरी पे करता हूँ, उसका खर्चा आता है लगभग 3% अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप देखेंगे ना तो रफली हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 64%। मतलब हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे मैं 64 रुपीज अपनी कंपनी में प्रॉफिट कमाता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, अगर मैं इस 100 रुपए के रेवेन्यू को डबल कर दूं, मतलब 200 कर दूं, यानी मैं 25 करोड़ जो कमा रहा हूं उसको मैं 50 करोड़ कर दूं, तो इसमें से काफी सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो वो वैसे की वैसे रहेंगी, जैसे सैलरीज। क्योंकि हमारे को डबल रेवेन्यू करने के बाद भी ज्यादा इंप्लॉयज रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम ये कर चुके हैं पहले भी। अगर हम 100 करोड़ भी कमाने लग जाएं तो हमें इंप्लॉयज ऐड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बनाया ही इस तरीके से गया है कि उसको ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए इंप्लॉयज कितने हैं मैटर नहीं करता। टेक और टूल्स में भी, यानी कि जो क्लाउड है उसमें भी हमें ज्यादा इंक्रीमेंटल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब हर रेवेन्यू पे हम ज्यादा पैसे कमाएंगे और कॉस्ट हमारी और कम होती जाएगी। आप जब भी अपना बिजनेस सिलेक्ट करो ना, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या ज्यादा रेवेन्यू करने से हमारी कॉस्ट कम होगी। बहुत केसेस में होती नहीं है। जैसे बहुत सारे D2C फाउंडर्स के केस में ये प्रॉब्लम आती है कि जब उनको ज्यादा रेवेन्यू कमाना पड़ता है तो उनको मार्केटिंग पे बल्कि और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये उनका एक डेथ ट्रैप होता है। तो कभी भी अगर आप बिजनेस अपना सिलेक्ट करो, वो ऐसा सिलेक्ट करो कि जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, कम एम्प्लॉयज रख के, कम सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी स्पेंड करके, और विद अ हायर ग्रॉस मार्जिन। जैसे हमारे केस में 64% हमारा बेस लाइन ग्रॉस मार्जिन है, और अगर मैं रेवेन्यू इंक्रीज करता जाऊंगा तो यही रेवेन्यू के थ्रू मेरा ग्रॉस मार्जिन 80% तक भी चला जाता है, 90% तक भी चला जाता है काफी केसेस में। ये जो प्रॉफिट है ये अब हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हम उसका क्या करना चाहते हैं। या तो हम इसको किसी और प्रोडक्ट डेवलप करने में लगा सकते हैं, जो अब करते हैं कभी कभी, वो हमने रफली कॉस्ट एस्टिमेट की होती है 2%। या हम इसको अपनी और टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ बोनस, वो भी हम करते हैं कभी कभी। हम ज्यादातर एनुअल बोनस देते हैं, या हम एक दिवाली पे बोनस देते हैं, जो कि डिपेंड करता है। या हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं अपनी टीम को, हम वो भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल्स के बंदे ने आज 10 लाख रुपए का रेवेन्यू किया इस महीने, क्या तो उसको एक परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर वही इंसान उसी महीने 1 करोड़ का रेवेन्यू करता है हमारी कंपनी के लिए, उसको 10 टाइम्स इंसेंटिव मिलता है। हम कोई कैप नहीं रखते। आप हमारी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जिनकी सैलरी 50,000 है, लेकिन उनका इंसेंटिव उस महीने 1.5 लाख रुपए बना है। तो इस तरीके से हमने अपनी टीम को पूरा बनाया कि अगर हम कमा रहे हैं तो हमारी टीम वालों को, हमारे एम्प्लॉयज को भी उतना ही कमाने का हक है। थर्ड जो चीज है जो हम करते हैं, एंड आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग इट, व्हाई वुड आई, कि हम इक्विटी के हिसाब से कुछ प्रॉफिट्स को डिवाइड कर लेते हैं फाउंडर्स के बीच में। जैसे मैं अपनी कंपनी में 50% शेयर्स ओन करता हूं, मेरी को फाउंडर जो श्रेया है वो 20% ओन करती हैं, मेरे जो को फाउंडर है CTO है अमित, वो 30% ओन करते हैं। तो साल के एंड में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा लेट से 10 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, हम उसको डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी। तो उसका 50% मैं लेके जाऊंगा, 20% श्रेया, 30% अमित। इस तरीके से हम अपने फाइनेंसेस को डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपनी मनी को मैनेज करते हैं। आगे हम इसका क्या इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी पर्सनल चॉइस है, जिसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं अपना पैसा जो मैं पर्सनल इनकम कमाता हूं वो कहां स्टोर करता हूं, कहां इन्वेस्ट करता हूं, आई वुड बी हैप्पी टू कवर इट ऑल। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू डू दैट। और दूसरा, सिर्फ एक मकसद है इतना ट्रांसपेरेंटली ये पूरे फाइनेंसेस एंड अपना पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाने का, कि आप भी इससे कुछ सीख के टॉप 1% पे आ सको। अगर ये वीडियो में कुछ दम लगा तो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हो, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा है जिसका आंसर शायद मैं आपको दे पाऊं, तो एक फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, उस लिंक पे जाके अपना क्वेश्चन भेज दो। मैं उसका आंसर एक बड़ी वीडियो में हो सका तो वो बनाऊंगा, नहीं तो अपने इंस्टाग्राम पे एज अ स्टोरी भी लगा सकता हूं, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम नितिन, फाउंडर ऑफ इजी लीड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल।